हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHR में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं एरेज, और उस पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी करके बता दिया था। तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं उसी का एक टाइप जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, तो मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होते हैं और कैसे इनका एग्जीक्यूशन होता है, और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो अगर आपको पता है एरेज क्या होते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि एरेज क्या होते हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है ये। इसमें मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम एरे को एरेज के अंदर ही यूज़ करते हैं, मतलब एक एरे को दूसरे एरे के अंदर एक और एरे बनाते हैं हम लोग, तो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, तो आप एरे के अंदर कितने भी एरे बना सकते हैं। तो अगर वो सिंगल एरे है तो उसको हम एरे कहते हैं सिंपल, लेकिन अगर आपने एक एरे बनाया हुआ है और उसके अंदर एक और एरे का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको सुन करके अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करते कहाँ है, VS कोड पर। तो चलिए अपने VS कोड की ओर मूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये फाइल का यूज़ किया था और आपको बताया था कि एरे क्या होते हैं, और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ओके, अभी मैंने एक नई फाइल बना ली है जिसमें हमने HTML का सिंपल सिंटैक्स लिख लिया है और ये स्क्रिप्ट टैग लगा लिया है, क्योंकि हम JS की प्रोग्रामिंग इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर करते हैं। ओके, तो यहीं पर हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो पहले एक काम करते हैं, हम सिंपल एक एरे का प्रोग्राम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे काम कर रहा है। फिर उसी एरे के अंदर एक और एरे बनाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, तो चलिए एक सिंपल एरे बनाते हैं। तो एरेज बनाने के लिए पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और उस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट रख देते हैं, स्टूडेंट इक्वल टू। अब ये हो गया सिंपल सा एरे। तो अब थोड़ा ये अलग होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो आपको सिंटैक्स बताया था वो एक एरे का अलग सिंटैक्स था। आप इस तरह भी एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिंपल रहता है, इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है, ये एरे बन चुका है सिंपल। आपको जितने भी एलिमेंट रखने हैं आप इसके अंदर अपने एरेज के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। हम यहाँ पर नाम रख देते हैं ढेर सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 नाम रख लिए हैं। अब इन नामों को हम प्रिंट करा देते हैं, और प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लूप्स का यूज़ करते हैं अगर हमारा बड़ा एरे है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, और उस फॉर लूप का यूज़ हम करते हैं इस तरह है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आई, इसमें 0 रखते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, बताया था मैंने कि एरेज की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, लेस देन इसमें एक फंक्शन दिया जाता है लेंथ नाम का, जिससे हम एरेज की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसका यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देते हैं अपने लूप को, और इसका पैरेंथेसिस डिसाइड करके इसके अंदर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं अपने एरे को। एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके अंदर आई पास कर दें, क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ से हो रही है। तो कितनी बार चलेगा ये, एरे की लेंथ क्या है, देखिए एरे की लेंथ 2 है, तो ये चलेगा 0 से लेकर के 1 तक। जैसे ही 2 होगा, क्योंकि 2 जब तक ये छोटा है, 2 क्योंकि ये बराबर हो जाएगा तो नहीं चलेगा, मतलब 0 और 1 पे ही चलेगा और प्रिंट कर देगा। तो इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं इसको रन करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने ब्राउजर पर आ चुके हैं, और यहाँ पर वो 2 नाम प्रिंट हो चुके हैं जो कि हमने अपने अरेज में स्टोर करी थी। तो अगर आपको क्लियरली ना दिख रहा हो तो यहाँ पर हम चलते हैं और लाइन ब्रेक कर देते हैं BR टैग की यूज से। ओके, तो हम इसमें ना लिख करके एक नया डॉक्यूमेंट डॉट राइट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर अपना BR टैग लगाएंगे और इसको क्लोज कर देते हैं, और सेव करने के बाद चलते हैं फिर ब्राउजर पर और देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है अमन एंड सूरज लाइन ब्रेक करके। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सा एरे। ओके, अब यहीं पर हम नया कॉन्सेप्ट लाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज का, और हम काम करेंगे इसको एक अलग एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया है मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके,
तो एक काम करते हैं, हम इस एरे के अंदर दो एरे रखते हैं, जैसे कि एक तो ये है, अब एक और एरे बनाते हैं और यहीं पे स्टोर करते हैं। ओके, और इसके अंदर हम दो नाम और रख देते हैं, लाइक राज एंड किरण। ओके, तो दो नाम हमने यहाँ पर रख दिए हैं। तो जैसे सिंटैक्स देखिए इसका क्लियरली आप, यहाँ पर एक सिंपल सा पहला जो लगा हुआ है ब्रैकेट, ये एक एरे के लिए है। ओके, फिर इसके अंदर मैंने एक और एरे बनाया हुआ है और उस एरे में हमने अमन और सूरज को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और एरे बना करके हमने उसमें राज और किरण को स्टोर किया हुआ है। ठीक, तो एरे के अंदर हमने दो और एरे बना करके उसमें स्टोर किए हुए हैं, तो इसे ही हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी प्रिंटिंग कैसे होने वाली है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे एकदम ध्यान समझिएगा कि इसकी प्रिंटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो एरेज होते हैं सिंपल से, उनकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है, 0 से, और वो चलती जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर इस एरे को अगर लिया जाए जिसमें अमन और सूरज रखा हुआ है नाम, तो इसकी इंडेक्सिंग कैसी होगी बताइए। देखिए, इसकी इंडेक्सिंग होगी, अमन किस इंडेक्स पे है, 0, और सूरज 1। ठीक, 0 और 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, उसको छोड़िए। अब अगर इस एरे को लिया जाए तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, राज 0 पे है और किरण किस पे है, 1 पे। ओके, ये है। ठीक, ये अलग अलग एरेज दो। ठीक है, अगर अब सिंपल सा ये बड़े वाले एरेज को लिया जाए, इसके अंदर डेटा आप भूल जाइए, तो ये किस इंडेक्स पे है, ये 0 पे है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी डेटा कौन सा है, डेटा अभी अगर इसको डिलीट कर दिया जाए यहां से यहां तक, कंट्रोल एस करके देखिए, अभी इसमें क्या है, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग अभी कुछ नहीं है। ठीक, अब इसमें डेटा लाते हैं, तो ये जो है इसके पहले, तो ये इसका पहला डेटा है, जो इसका एरे है पहला हमारा, वो इसका पहला डेटा है, तो ये इसका 0 इंडेक्स हो गया बड़े वाले का। और ये जो दूसरा एरे है हमारा, ये इसका पहला इंडेक्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे बड़े वाले एरे में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, जिसकी इंडेक्सिंग ये 0 है हमारा पूरा एक एरे, ये 1 पे है हमारा। ठीक, और उसके अंदर जाते हैं तो अमन हमारा 0 पे है और सूरज हमारा 1 पे है। ठीक, तो ये इस तरह कुछ हो रहा है। तो इसकी प्रिंटिंग कैसे होती है समझाते हैं, इसको काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और फॉर लूप का यूज हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसका यूज हमें बाद में पड़ेगा। ओके, तो सिंपल अभी हम समझते हैं कैसे होगी। देखिए, तो यहाँ अभी सिंपल सिंगल एरे था, तो इसलिए आपको एक इंडेक्स लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको दो दो इंडेक्स लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको एक एक डेटा प्रिंट करके दिखाते हैं क्लियरली कि कैसे वो प्रिंट हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको समझ लीजिए अमन प्रिंट करना है, सिर्फ अमन प्रिंट करना है। ओके, तो क्या होगी इसकी इंडेक्सिंग, तो ये जो पहली इंडेक्सिंग होगी वो हमारे आउटर एरे की होगी जो कि बाहर है। ठीक, और जो सेकंड इंडेक्सिंग होगी ये वाली, ये होगी हमारे इनर एरे की। तो आउटर एरे में अमन हमारा किस इंडेक्सिंग पे है बताइए। देखिए, आउटर एरे में ये जो एरे है ये फर्स्ट इसका 0 इंडेक्स है, और ये जो एरे है इसका 1 इंडेक्स है। तो अमन हमारे 0 वाले इंडेक्स में जो एरे है उसमें है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब अंदर आ जाइए। अब हमारे जो अंदर एरे है उसमें किस इंडेक्स पे है, अमन 0 पर है, सूरज 1 पे है, तो यहाँ पर भी 0 रहेगा। ठीक, तो अब 0 0 इंडेक्सिंग, देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। वेट, ये हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं क्लोज किया इसलिए इसको कमेंट करते हैं, इसलिए रख देता था। अब देखिए यहाँ पर सिंपल अमन लिख करके आ चुका है। ठीक, अब इसी तरह अगर आपको सूरज प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, देखिए आउटर इंडेक्सिंग चेक करिए पहले, कौन सी आउटर इंडेक्सिंग किस पोजीशन पे है, 0 पे है, क्योंकि ये वाला एरे हमारे 0 इंडेक्सिंग पे है, तो इसके लिए 0 ही रहेगा। लेकिन अगर इसके अंदर आते हैं, अमन 0 पर है और सूरज 1 पर है, तो इनर इंडेक्सिंग में ये 1 हो जाएगा। अब हमारा सूरज वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ पर सूरज प्रिंट हो चुका है। ठीक, अगर इसी तरह आपको राज प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे, देखिए पहले आउटर इंडेक्सिंग देखिए, आउटर इंडेक्सिंग में ये देखिए यहाँ पर ये एरे हमारा किस पे है, 0 पे, ये एरे हमारा 1 पे है, तो आउटर इंडेक्सिंग यहाँ पर 1 हो जाएगी। और फिर देखिए राज किस इंडेक्स पे है, इनर वाले एरे में 0 पे है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके, फिर सेव करते हैं और फिर रन करा के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर राज प्रिंट होके आ चुका है। ठीक, इस तरह अगर किरण प्रिंट करना है तो ये भी हमारे इंडेक्सिंग किस पे है, आउटर एरे के फर्स्ट पे है। ठीक है, 1 इंडेक्सिंग है इसकी, और ये इनर वाले में भी 1 पे ही है। तो यहाँ पर अगर 1 करते हैं तो यहाँ पर किरण लिख करके आ जाएगा, देख लीजिए, ये देखिए किरण लिख करके आ चुका है। ओके, तो इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है, समझ रहे हैं आप।
मतलब इसमें दो इंडेक्सिंग देनी पड़ती है। पहला हमको इंडेक्सिंग उसकी देनी पड़ती है जो कि हमारा आउटर एरे है, ठीक, और दूसरी इंडेक्सिंग हमें उसकी देनी पड़ती है जो कि हमारा इनर एरे है, ठीक है। आउटर एरे के एलिमेंट्स कैसे कैसे हैं देखिए। आउटर एरे में जो पहला एलिमेंट है वो हमारा पूरा एरे है, इसकी इंडेक्सिंग पूरी 0 है, ठीक है। फिर जो हमारा ये है इसकी इंडेक्सिंग पूरी 1 है, ठीक। फिर उसके अंदर आएंगे तो आप जानते ही हैं इसकी 0 है, फिर इसकी 1 है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी इंडेक्सिंग हो रही होगी। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो नहीं समझे तो इसको वीडियो को पीछे करिए और फिर से समझिए कि कैसे इसकी इंडेक्सिंग हो रही है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि इसको लूप के जरिए कैसे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि इस तरह अगर आपको प्रिंट करना और डेटा बड़ा होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह आप डॉक्यूमेंट आउटलाइन बार बार करेंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसको चलिए समझते हैं कि लूप के जरिए कैसे प्रिंट कराएंगे। तो समझिए लूप के जरिए कैसे प्रिंट होगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर दो इंडेक्सिंग यूज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम 2 फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 फॉर लूप की मदद से हम यहाँ पर प्रिंट करने जा रहे हैं अपने पूरे मल्टी डायमेंशनल एरे को। ओके, तो पहले इंडेक्सिंग जो होगी वो हमारे पहले एरे से आएगी और दूसरी इंडेक्सिंग जो होगी वो हमारे दूसरे एरे से आएगी। यहाँ पर हम अपने नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया भी हुआ है। ओके, तो नेस्टेड लूप मतलब कि लूप के अंदर एक और लूप का यूज करेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। तो देखिए, तो पहले इंडेक्स आएगा उसकी लेंथ तो हम जान जाएंगे कैसे, स्टूडेंट डॉट लेंथ की मदद से, ठीक है। स्टूडेंट डॉट लेंथ क्या बताता है, हमारे एरे की कितनी लेंथ है, ठीक है। तो वो पहले आउटर एरे की बता देगा, लेकिन इनर एरे के लिए हमको काउंट करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाते हैं। ओके, फॉर लूप लगाते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जे नाम का, और जे में पहले हम इनिशियली 0 रखते हैं। फिर जे जब तक चलेगा जब तक हमारी सेकंड एरे की लेंथ नहीं कि उससे छोटी है। तो सेकंड एरे की लेंथ कितनी है, 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, तो ये 0 और 1 के लिए चलेगा। ओके, जे प्लस प्लस, और यहाँ पर हम अब इसके अंदर इसको रख देते हैं, दोनों को रख देते हैं उठा करके। ओके, कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब ये इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर पहला इंडेक्सिंग जो आएगी वो हमारे आउटर एरे से आएगी, मतलब आउटर लूप से आएगी, और दूसरी इंडेक्सिंग जो आएगी वो हमारे इनर लूप से आएगी, यहाँ पर जे, ठीक है। तो अब देखिए इसको प्रिंट रन कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमन, सूरज, राज, किरण, सारा आउटपुट हमको मिल चुका है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो समझिए अब कैसे इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमने पहले एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नाम का, उसमें हमने एक एरे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है एक मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे के अंदर हमने एक और एरे बनाया है, ठीक है। पहले एरे के 0 इंडेक्स पे, पहले वाले एरे के 0 इंडेक्स पे हमने एक एरे रखा है जिसमें अमन और सूरज का नाम स्टोर किया हुआ है। फिर आउटर एरे के 1 इंडेक्स पे हमने एक और एरे बनाया हुआ है जिसमें राज और किरण रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये लूप कैसे चल रहा है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको क्लियरली समझिए। देखिए यहाँ पर पहला लूप जो चल रहा है हमारा 0 से चलेगा, कब तक, जब तक हमारे स्टूडेंट डॉट लेंथ की वैल्यू छोटी है, ठीक है। स्टूडेंट डॉट लेंथ की वैल्यू से जब तक हमारा आई छोटा है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, इसमें क्योंकि 2 डेटा स्टोर है, ठीक है। तो ये चलेगा 0 और 1 के लिए, ठीक है, ये हो गया 0 और 1 के लिए चलेगा। अब ये किसके लिए चलेगा, ये चलेगा, ये भी 0 और 1 के लिए चलेगा क्योंकि इसकी भी जो लेंथ है वो 2 है। ओके, तो अब ये लूप चलेगा कैसे, देखिए जैसे ही इसके अंदर आएगा, ठीक है, आई में पहले 0 रहेगा, फिर इसके अंदर आया, ठीक, फिर ये जे में 0 हो गया। ओके, आई में 0 याद रखिएगा, फिर जे में 0 हो गया, तो आई में 0 है, जे में 0 है, तो 0 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर जब तक ये इनर लूप पूरा चल नहीं लेता तब तक वो आउटर लूप नहीं चलेगा, ठीक। तो ये 0 के लिए चलेगा, फिर ये 1 के लिए चलेगा, ठीक, और वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 0 है ही है तो यहाँ पर 0 ही रहेगा, ठीक है। और 0 और 1 के लिए चल गया, फिर चेक करेगा 2 हो जाएगा, तो 2 के छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो ये आउट हो जाएगा, ठीक। आउट होते हैं फिर यहाँ पर जाएगा, और फिर अब ये इसकी वैल्यू अब 1 हो गई है, ठीक है। अब 1 के लिए फिर आएगा अंदर और ये फिर चेक करेगा, ठीक है। फिर 0 से चलेगा 2 तक, 0 और 1 के लिए जे चलेगा, तो यहाँ पर तो फिर अब 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर 0 और 1 के लिए चलेगा, फिर ये बाहर जाएगा, अब फिर 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 2 छोटा है लेंथ से, उसकी लेंथ भी 2 है, तो नहीं है, तब ये आउटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रिंट कराते हैं। देखिए पहले क्या हुआ, पहले हुआ ये, पहले हमारा जब इसके अंदर आया पहला लूप तो आई की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है।
अब ये जे की वैल्यू 0 और 1 के लिए चलेगी, क्योंकि 2 के लिए नहीं चलेगी, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए जे हमारा, तो 0 और 1 के लिए चलेगा। तो पहले जब चलेगा तो यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। एक बार ये लूप चल गया, फिर दोबारा जब इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी तो वैल्यू जे की 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आके फिर से चलेगा ये 1 के लिए चल गया, फिर जाएगा, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन 2 छोटा नहीं है 2 से, इसलिए ये आउट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर जाएगा, आपकी आई की वैल्यू 1 हो गई है, फिर अब 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। फिर ये अब 0 और 1 के लिए फिर से चलेगा, तो यहाँ पर जे की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। 0 हो गई, फिर यहाँ पर आएगा, एक इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर इंक्रीज करेगा, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, 2 हो गई है, तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ये आउट हो जाएगा। अब ये भी चेक करेगा क्या 2 से छोटा है, नहीं, तो फिर ये आउट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह करके ये पूरा हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे प्रिंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो इसमें इंडेक्सिंग में क्या आ रहा है, पहले 0 0 आता है, फिर 0 1 आता है, फिर 1 0 आता है, फिर 1 1 आता है, ठीक है। तो जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, इसकी क्या इंडेक्सिंग है, 0 0 है, इसकी 0 1 है, इसकी 1 0 है, और इसकी 1 1 है, ठीक है। इंडेक्सिंग पहले आउटर के लिए आती है, फिर इनर के लिए जाती है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये लूप चल रहा है और कुछ इस प्रकार से इसकी इंडेक्सिंग होती है। तो आशा करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो इसको दोबारा पीछे करिए वीडियो और बढ़िया से समझ लीजिए। अभी भी आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।